अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर हमारा शो क्रिकेट विकेट। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह कराची से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली हसन। अली, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम लाइबा, मैं ठीक हूँ। आप सुनाइए, कैसी हैं आप? अल्लाह का लाहौर का शुक्र है, वेदर कैसा हमारे है, पहले तो साथ ये बताइए आप। बहुत ज्यादा गर्मी है। आप बताएं कराची के क्या हालात हैं? कराची में भी बस यही सूरत हाल है, गर्मी ऐसी कि बस पानी पीते रहें और कोशिश करते हैं कि अगर एसी चल जाए और बिल कम आए तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहे हमारे लिए। बिल्कुल लेकिन वो तो बिल्कुल। चलता रहेगा कि मौसम गर्म है, ज़ाहिर सी बात है। अब जून जुलाई भी, मई जून जुलाई तो ये सीज़न होता भी ऐसा है आने वाला कि है। मौसम हर जगह गर्म होना चलो शुरू होता है। लेकिन जो हम, ज़ाहिर सी बात है, हमारे गेस्ट हैं वो भी बहुत गर्मा-गर्मी दिखाते हैं, लेकिन बॉडी बिल्डिंग की ग्रोथ में, प्रमोट करने में। तो इंट्रोडक्शन फिर हम्म। आप ही कराइए। जी जी, आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल अनवर, हु इज सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, ना सिर्फ वो बल्कि एक बहुत जबरदस्त जो है वो फिटनेस कंसल्टेंट भी हैं। सुहेल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? और अली, आप कैसे अल्लाह का हैं? शुक्र है। सबसे मैं पहले तो ठीक हूँ शेर थैंक यू भाई। सो मच कि आपने बिजी स्केड्यूल में से जो है वो हमारे लिए टाइम निकाला। अगर मैं आपसे थोड़ा-सा कहूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ तक आपकी जो रीसेंट इवेंट्स हैं, मैंने देखा कि एक आप मलेशिया में करके आए हैं, फिर साउथ कोरिया में भी आपने जो है वो काम किया। तो मुझे ये बताएं, अगर मैं आपसे थोड़ा-सा कहूँ कि अपने एक तो अपनी अचीवमेंट्स का रिकैप कर दें हमारी ऑडियंस के लिए, और थोड़ा-सा अपनी जर्नी को भी अगर एक्सप्लेन कर देंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। सबसे पहले तो शुक्रिया अली का और आपका भी कि इस तरीके से आपने एक इंटरव्यू। देखिए, बात सिर्फ इतनी है, मेरी जर्नी डिफरेंट, टू टाइप्स, मेन टू टाइप्स हैं। एक तो ये कि मेरा एक प्रोफेशन जो कि बिजनेस भी है, जिम, जो कि एक चेन है गेट स्मार्ट के नाम से, जो कराची, सकमानसेरा और मलेशिया में चला रहा हूँ मैं। ज़बरदस्त। वो तो आप, ये एक अलग जर्नी है जो कि मेरा एक प्रोफेशन है। एक है बॉडी बिल्डिंग की, जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो ये दो अलग स्टोरीज हो गई। तो पहली स्टोरी मैं यहाँ से शुरू करूंगा कि शौक सभी को होता है बचपन में, जवानी में। अब नाउ आई एम 55, नवंबर में हो जाऊंगा मैं। शौक सबको ही होता है एक्सरसाइज करने का, मुझे भी शौक था। तो जाते बिल्कुल। थे जिम, बहुत ही दुबला पतला होता था, तो खैर वो करते रहे। लेकिन एक वक्त आया कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ जिसके अंदर मेरी हिप बोन टूट गई और मेरे रिब्स, जॉ सब बिल्कुल खत्म हो चुका था। तो अपने आप को सही करने के लिए मैंने एक्सरसाइज शुरू की, घर पे करते करते करते, स्टडी करते इतना घुस गया कि आज इस मुकाम पे पहुंच गया। फिर मुकाबले लड़े, उसी हाल में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2000 में मुझसे कराची हुआ, मुझसे सिंध हुआ। हुँ। 2002 में मुझसे पाकिस्तान हुआ, 2003 में चैंपियन पाकिस्तान इस्लामाबाद में हुआ मैं। तो ये, और उसके बाद फिर मैंने उसको, क्योंकि 9/11 आ गया था उस वक्त, तो मैं बाहर मैंने अप्लाई किया 2 दफा, मुझे बुलाया, इनविटेशन आया, बट वीजा नहीं लगा क्योंकि उस वक्त पाकिस्तानी को वीजे नहीं लग रहे थे। खैर फिर मैंने अपने जिम बिजनेस को तवज्जो दी, जिम का बिजनेस शुरू किया, ब्रांचेस खोलना शुरू की। उसके बाद ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह होते 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 आज ये सिचुएशन है कि पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग का सेक्रेटरी भी हो गया हूँ। पहले कराची से शुरू हुआ, फिर सिंध में आया, फिर पाकिस्तान में आया, फिर साउथ एशिया के अंदर मैं बना, जनरल सेक्रेटरी बना मैं आपका जजिंग कमेटी का। फिर एशिया के अंदर मुझे दिया जनरल सेक्रेटरी का ओहदा, दिया मैं साइंस एंड रिसर्च कमेटी। और अभी रिसेंटली पिछले महीने पहला पाकिस्तानी है जिसको वर्ल्ड में चेयरमैन टेक्निकल कमेटी बनाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे 13-14 साल की जर्नी में तकरीबन 120 इंटरनेशनल मेडल एथलीट्स लेके आए, जिनको मैं अपनी लीडरशिप में या अपनी सेक्रेटरीशिप में या अपने फेडरेशन के थ्रू इंटरनेशनली लेके गया, और वो लेके आए जो काफी कंट्रीज हैं। तो एक मुख्तसर सा ये मैं आपको कहूंगा, लेकिन बेसिकली जो मेरा अपना मोटिव है वो बिल्डिंग हेल्दी नेशन है। बिल्डिंग हुँ। हेल्दी नेशन इन द सेंस के जब तक मैं अपनी नेशन को ये नहीं बताऊंगा कि बगैर कोई पैसे लालच के कि कैसे फिट हुँ। रहना है, चाहे वो घर में खवातीन रह रही हैं जो जिम नहीं जा सकती, चाहे, अब तो खैर जब हमने शुरू किया था उस वक्त तो 1995 में ये हाल था कि जिम जाने को एक बुरा समझा जाता था, समझा जाता था ये बदमाश बनेगा। मेरे फादर खुद मेरी वालदा को कहते थे कि भाई जिम क्यों भेज रही हो, उसे बदमाश बनाना है। पहले ये कौन, लेडीज तो आप छोड़ ही दें, यंगस्टर्स को। हुँ। तो उस वक्त में हमने काम शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज तो आपको पता है लेडीज, जेंट्स, बूढ़े, जवान सब, क्योंकि अब डॉक्टर्स भी कहते हैं जिम जाएं, फिटनेस की तरफ आए। तो एक फिटनेस जिम का वो चल रहा है। हेल्दी नेशन ऐसी बनेगी कि हम अवेयरनेस पैदा करें कि एक आदमी को क्या हुँ। खाना है, कितना सोना है, एक्सरसाइज कैसे और कितनी करनी है, और इन चीजों को लेके चला जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 100% नहीं तो मैं समझता हूं मैंने 70% अपना काम कर दिया है, और इंशाल्लाह 30% भी हो जाएगा। बहुत से पढ़े लिखे लोग, यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं। तो ये खुशी होती है कि कहाँ मैं शुरू हुआ था एक अखाड़े से, जिम से, एक अखाड़ा होता था, वहां बेंच में, बेंच के ऊपर फोम भी नहीं होता था, वहां से स्टार्ट की थी एक्सरसाइज करना 7th क्लास में। आज लग्जरी जिम्स आ गए। तो ये चेंज मेरी जिंदगी में और मेरी लाइफ मेरे सामने हुआ, तो मैं समझता हूँ ये एक अचीवमेंट है। हुँ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आप अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए विदिन 2 ऑफ अस एज़ वेल।
क्योंकि आज से पहले मैं भी फ़िटनेस को बड़ा लाइटर नोट पे लेती थी, लेकिन अब अली समझ आ रहा है कि फ़िटनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। जी, जी, बिल्कुल। और आपको तो वेट पुट ऑन करने की भी ज़रूरत है, तो सुहेल भाई से ज़रूर रब्ता कीजिएगा इस यहाँ रिकॉर्डिंग के बाद। मैं एक बात यकीनन आपको बताऊं, गाइड करेंगे। एक अलग कॉन्सेप्ट है कि दुबला है उसे जिम नहीं जाना है। जो दुबला है भाई मुझे क्यों जिम जाना है? अच्छा, उसे मोटो के लिए नहीं भाई, जिम जाने से बहुत से फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है बिल्डिंग हेल्दी नेशन। आप हेल्दी रहते हैं, डॉक्टरों से बचते हैं ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, एंजाइटी, जॉइंट पेन, इंसोमेनिया, देयर इज अ मेनी डिजीज जो कि सिर्फ जिम जाने से हल हो जाते हैं। मैं सबसे बड़ी मिसाल बैठा हूं, अली को पता है, मुझे कोविड हुआ जिसकी वजह हार्ट अटैक हुआ, अल्लाह ने बचाया। डॉक्टर का एक ही लफ्ज था कि आपको सिर्फ एक्सरसाइज ने बचा लिया, मैं जब हॉस्पिटल गया हूं। दूसरा, मुझे कैंसर हुआ, 1.5 साल हो गया, मैं सर्वाइव होकर तैयार करा के अल्हम्दुलिल्लाह बैठा हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज, कि मेरी इम्यूनिटी जल्दी वो कवर कर गई। तो एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए नहीं होती कि मैं दुबली हूं या मैं दुबला हूं तो मैं क्यों जिम जाऊं, या जिम सिर्फ मसल बनाने के, नहीं। आपने बिल्कुल, इंटरनल फिटनेस भी होती है, आप डॉक्टरों से दूर रहेंगे। और आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारा खाना पीना, हम पानी भी मिनरल वाटर के नाम पे जो पी रहे हैं, तो मिनरल वाटर नहीं है ये, बेसिकली आर्टिफिशियल बिल्कुल। मिनरल्स हैं। एसी में रहते हैं, आर्टिफिशियल हवा है जो हम एयर ले रहे हैं आप। उसके अलावा हुँ, जो आप सब्जियां, फ्रूट, गोश्त जो खा रहे हैं, सब इंजेक्शन और उसमें आपके जो केमिकलाइज चीजें हैं, तो आपकी इम्यूनिटी वीक करे, जिसकी वजह से आप बीमारियों की वजह बनिए। उसका वाहिद हल है जिस्मानी मुशक्कत। दो काम कर ले इंसान, नींद पूरी करे और जिस्मानी मुशक्कत करे, जो कि जिम इसलिए एक अच्छे होते हैं, जिम जाते हैं, माहौल होता है, जरा बंदा कर लेता है, तो दोनों काम हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अली कोई सवाल आप ऐड करना चाहेंगे? वापस सुहेल भाई मैं बॉडी बिल्डिंग की तरफ आऊँगा। पाकिस्तान में अब तक कई बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशंस बन चुकी हैं। हर किसी का दावा होता है कि मैं असली हूँ, वो नकली है, मैं असली हूँ। ये सूरत-हाल चलती जाती है और आप अच्छी तरह से इस करंट सिचुएशन से और पास्ट की सिचुएशन से वाक़िफ़ रखते हैं। कब ऐसा होगा कि कौन कहेगा कि सब एक जो है बिल्कुल सही है, जो वाक़ई में जेन्युइनली वर्क कर रही है बॉडी बिल्डिंग के लिए? इस पे क्या कहेंगे आप? अली, इसमें एक बात बताऊं, देखो, आपकी विल होना चाहिए। अभी विल हुई ना, कैसे डॉलर स्टेबल हुआ, कैसे आपकी इकोनॉमी स्टेबल हो गई ना, क्योंकि विल हुई, करना चाहा तो हुआ। इसी तरीके से जिस दिन स्पोर्ट्स के जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, जो इदारे बैठे हैं, वो जिस दिन चाहेंगे सब खत्म हो जाएगा। ये प्री प्लान बनाया गया है कि इतनी सारी फेडरेशनें बना दो कि सबको पैसे न देने पड़े, और पैसे हम काटे, जो जो फंड है जो कि स्पोर्ट्स एथलीट तक पहुंचना चाहिए। अब इसका आप हल जो कह रहे हैं, हल इसका बहुत आसान है। सब बोलने हैं हम जेन्युइन है, भाई सब जेन्युइन है। आप अपनी परफॉर्मेंस बताएं। ये सवाल मेरे 2-3 स्पोर्ट्स मिनिस्टरों से मीटिंग जो हुई, उन्होंने जी क्या क्या करें, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स भी बैठे, मैंने जी बड़ा आसान है, आप सबकी ग्रांट बंद कर दें, किसी को ग्रांट ना दें। हुँ, सबसे पहले तो ग्रांट बंद करें। ग्रांट जब बंद होगी आपकी, आप कहेंगे हम ग्रांट नहीं देंगे, हम सिर्फ एथलीट को डायरेक्ट पैसे देंगे अगर वो अचीवमेंट करके लाएगा इंटरनेशनली। लोकली आप अपने सिम गेम्स करा के, वो मोहल्ले के बच्चे खड़े करके बस कर दिए, कोई अच्छा एथलीट कोई सिम गेम्स में नहीं जाता, क्योंकि उसे पता है कोई फायदा नहीं है। सारे प्रोफेशनल एथलीट बाहर जाते हैं। तो जो बाहर अचीवमेंट करके ला रहा है उसको डायरेक्ट दें। और जो सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट है फेडरेशनों के, उनसे बोले जी आप अपना ऑफिस चलाने के लिए फंड खुद आप अरेंज करें। आप देखें आधे से ज्यादा खुद ही भाग जाएंगे कि भाई हम चला ही नहीं सकते, क्योंकि वो 10-20-25 लाख जो ले लेते हैं गवर्नमेंट से, 30 लाख जो भी, ज्यादा से ज्यादा क्या ले लेते हैं नॉर्मल एक छोटी मोटी फेडरेशन, हुँ, तो उसमें से दे दिला के उनके भी 10-15-20 लाख बचते हैं। वो कुछ खर्च किया, कुछ खा गए। इतना बड़ा हुँ। सिर्फ ग्रांट बंद कर दें, और ग्रांट सिर्फ उनको दें जो इंटरनेशनल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब वो नकली है असली है, दफा करें उसको। वर्ल्ड में जाके, दुनिया से, पाकिस्तान से बाहर जाके जो झंडा लहराए उसको बुला के ग्रांट दें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। अच्छा सोहेल मुझे ये बताएँ कि जो बॉडी बिल्डिंग का प्रोफ़ेशन है, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव खर्चे वाला है। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूँ कि एक प्रोफ़ेशनल बॉडी बिल्डर को शेप करने में कितना टोटल एक्सपेंस आता है, कितना खर्चा आता है ताकि एक तरह की गाइडेंस मिल जाए, एक तरह की गाइड बुक बन जाए ऑडियंस के लिए, तो वो कितना होगा आपके अकॉर्डिंग? देखिए, बात यह है कि बॉडी बिल्डिंग एक बहुत बड़ी साइंस है। इसके अंदर बॉडी कैसी है आपकी, लाइक सपोज एक दुबला पतला इंसान है जिसको हम एक्टोमॉर्फ कहते हैं, कि 3 हुँ, बॉडीज हैं, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ। आपकी लैंग्वेज में समझा दूं, एक दुबला पतला इंसान, एक दरमियाना और एक मोटा, यानी जो कुदरती तौर पर जरा जानदार है, जैसे हमारे पंजाब से हुँ, लोग होते हैं। अच्छा, इन सब की एक्सरसाइज, डाइट, सब कुछ अलग है, फिर कितने अच्छा, लेकिन एक मैं समझता हूँ, एक बंदा जो कि बिगिनर्स है, उसको पहले तो अपने आते ही, जो सबसे पहले आपके प्लेटफॉर्म से मैं बताऊंगा, खुदारा उन बच्चों को कि भाई खुदा के लिए स्टेरॉइड मत लो। ये पहली बात।
एक तो स्टीरॉइड ही गलत चीज, उसके बाद वो 2 नंबर नहीं, 3 नंबर नहीं, 6 नंबर आपको मिल रहा है, जिससे आपके वक्ती तौर पे तो शायद कुछ बन जाए, अब तो वो भी नहीं बनता, दाने निकलाएंगे, आपको बीमारी हो जाएगी, वॉमिटिंग होगी, अगर आपको बिल्कुल ही कोई जाली चीज लगा दी। ये ऐसे मिसाल है, कभी आपने नहीं सुना होगा कि यूरोप में कोई शराब पी के मर गया, हमारे यहाँ सुनने में आता है जी वो कच्ची शराब पी के मर गए, आता है ना, अक्सर हम अखबार में टीवी में सुनते हैं कि फला गांव गोट में कच्ची शराब पी के मर गया। बाहर क्यों नहीं सुनते हैं आप आपके जी बाहर की शराब में, क्योंकि हम वो शराब भी जो बना रहे हैं वो पीते ही मर जाते हैं, बाहर वाले ठीक है उससे साइड इफेक्ट्स होते हैं, हमारे यहाँ मना भी है। ऐसे ही स्टीरॉइड की मिसाल है, स्टीरॉइड ओरिजिनल हो तो भी नुकसान दे, लेकिन जब ओरिजिनल को छोड़ के जब वो घर में कहीं लालू खेत में या कहीं गुजरावाला में या मुल्तान में बना हुआ है और उसके अंदर जरा सी केमिकली चेंज हो गई तो आपकी मौत भी हो सकती है। ये जो आज जो जिम खुले हुए जगह जगह, उनकी वजह से वो लोग क्या कर रहे हैं, जिम चले ना चले, मेंबर आए ना आए, बस उन्होंने वहीं से घेरना है, किसी से 50,000 किसी से लाख लेके तो 10-5 हजार रुपए के स्टेरॉइड लगा देने और बस से पैसे लेते। ये सिस्टम पूरा चल रहा है और पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। एक तरह से ये आंखें तो खोल सुहेल दी, भाई, एक तरह से आंखें खोल दी, कितनी अवेयरनेस जो है उन्होंने बताई है कि क्या-क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। जी जी, जिस मुल्क में गुटखा सरेआम मिल रहा है जिससे कैंसर हो जाता है, जिस मुल्क में हर चीज, हम अब क्या चीज नहीं मिलती हमारी, तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है, इसको क्या, ये तो फिर भी मेडिसिन में आती है। बिल्कुल। तो हमारी तो अभी आप जाए, पूरी नींद की गोली का डब्बा ले ले, लोग उसका नशा कर रहे हैं, लोग चरस पी रहे हैं, लोग दुनिया के हर नशा में कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, तो इसको कौन, अभी तो ये तो बहुत बाद का नंबर है, पहले तो इन पे सख्तियां हो। बिल्कुल। सुहेल भाई, जैसे आपने खुद भी कहा कि स्टेरॉइड्स वाला मैटर जो है, तो बहुत से बॉडी बिल्डर्स चीज को इनटेक करके मर भी गए। बहुत नामी गिरामी जो बिल्कुल, मेडलिस्ट बने थे लड़के, आप भी जानते हैं, कराची से भी थे, कराची से बाहर ही भी थे। तो क्या पूरी दुनिया में। स्टेरॉइड के बगैर क्या प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता जो कम्पीट करने जाए, या जरूरी है स्टेरॉइड लाजमी लेना? मैं आपको बताऊं, ये एक बहुत बड़ा झूठ है पूरी दुनिया का। स्टेरॉइड के बगैर, देखो यार एक बात बताऊंगा आपको, देखो स्टेरॉइड के बगैर, एक पहले होता था बॉडी बिल्डर की बड़ी इज्जत होती थी, आज बॉडी बिल्डर की कोई इज्जत नहीं है, आपने ये भी देखा होगा। पहले जो बॉडी बिल्डर होता था वो जेनेटिकली होता था, सालों घंटों की मेहनत के बाद एक बॉडी बिल्डर तैयार होता था। आज बॉडी बिल्डर अभी कुछ हफ्ते पहले, कुछ नहीं दुनिया में, 6 महीने बाद वो बॉडी बिल्डर बना, इंजेक्शन लगा लोगों के करके वो बॉडी बिल्डर बन गया, और फिर वो 4 महीने बाद खत्म भी हो गया। अच्छा, अब मसला ये है कि आप जब, अब देखो ये मिसाल मैं अली ऐसे दूंगा, आपको पता है एटम बम कितना खतरनाक है, ठीक है, अमेरिका ने जापान पे मारा भी, कितने लोग आज तक उसके साइड इफेक्ट है, लेकिन बना रहे, ठीक है, एटम बम बना है, लेकिन आप कल जंग होती है तो आप भी आज एटम बम की धमकी देते हैं, मिसाइलों की। ये नहीं हो सकता कि जी पहले जंगें तलवारों से और घोड़े पे लड़ी जाती थी तो हम भी तलवार और घोड़े से ही लड़ेंगे, लेकिन हमें मिसाइल चाहिए, हमें टैंक चाहिए, हमें जहाज चाहिए, हमें सबमरीन चाहिए, हमें हर वो चीज चाहिए जो एक जंग में चाहिए। इसी तरीके से एक एथलीट को हर वो चीज चाहिए जो अगले ममालिक के लोग यूज कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग एक डॉक्टर के उससे एक तरीके से कब करना है, कब नहीं करना, कितना करना है, कितना नहीं करना, ये बता के एक करते हैं। हमारे यहाँ कुछ नहीं भाई, मैं हूं, मैंने कर लिया, इधर से पढ़ा उधर से सुना, बस चल रहा है, तो उसके अंदर जाहिर है जहां गलती होती है तो फिर भुगतते भी हैं हम लोग। बिल्कुल। अच्छा सुहेल, ये बताएँ कि पाकिस्तान में बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं जो बड़ा कीन होते हैं, बड़ा पैशनेट होते हैं अपना नाम बनाने के लिए कि यार हम भी किसी स्टेज तक पहुँच जाएँ। तो लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अपना नाम बनाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ग्रेजुअली टाइम के साथ-साथ गायब हो जाते हैं, आउट ऑफ नोवेयर। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की क्या वजूहात हैं? देखिए, किसी भी खेल में एक लाइफ होती है, चैंपियन की एक लाइफ होती है, चाहे वो आप ये नहीं, आप क्रिकेट ले लें, हमारे क्रिकेट का उतना फेम है इसलिए हम पुराने क्रिकेटर्स को याद रखते हैं, अदरवाइज कोई भी खेल ले लें, यहाँ तक कि आप अभी स्क्वाश में एक जमाने जहांगीर खान, जामशेद खान का कितना नाम था, अब क्योंकि उस हिसाब से नहीं है एथलीट, तो अब उनको भी आज के बच्चों से पूछे शायद उनको नहीं पता होगा कि जहांगीर खान और जामशेद खान कौन थे, ठीक है, वो हमारे लेजेंड थे स्क्वाश के। इसी तरीके से बॉडी बिल्डिंग की भी लाइफ बहुत शॉर्ट हो गई है। पहले बॉडी बिल्डिंग नेचुरल पे होती थी और हल्का फुल्का कुछ सप्लीमेंट यूज कर लिया, या उस पर तो उनकी एक लॉन्ग टर्म चलते थे, वो सालों स्टेज पे रहते थे, 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल। अब जो आता है वो क्योंकि फार्मिंग मुर्गी के होते हैं, इंजेक्शन ज्यादा होते हैं, स्टेरॉइड ज्यादा होते हैं, तो साल 2 साल में बस उनकी हवा निकल जाती है, पैसों से भी और मेहनत से भी। उसके बाद जाहिर है वो स्टेरॉइड असर नहीं करता। अच्छा, मसला मुझे यहाँ क्या एतराज है,
चलो यार वो समझ में आता है जो मुकाबले लड़ रहे हैं। यहाँ तो जिम में जो लड़का आ रहा है, जो लेडीज आ रही हैं, उनको स्टीरॉइड यूज करा रहे हैं। खुदा अल्लाह, मैं उन लोग से गुस्सा भी करता हूँ ट्रेनर कि यार जो लेडी वेट कम करने आ रही है, फिटनेस के लिए आ रही है, या लड़का एक बच्चा आ रहा है, उसको क्यों स्टेरॉइड दे रहे हो? इंजेक्शन की भरी हुई होती है, गवर्नमेंट ने देखना है। उन जिमों में जाके छापे मारे, बनस्बत इसके मेरे जिम में छापा मार लिया। आपके एक चैनल का नाम लूंगा, वो एंकर ही बड़ी मशहूर एंकर, वो मेरे जिम में छापा मार दिया, मैं पाकिस्तान में था नहीं। और जी वो जी आपके भाई, हमारे यहाँ तो सबसे पहले आप तब आओगे हमारे यहाँ से कोई, आप जिम में आपको नजर आ रहा है कोई बॉडी बिल्डिंग तैयारी कर रहा है? नहीं, कोई नहीं कर रहा, आपने भगा दिया होगा हम लोग, आपको पता चलेगा, मतलब हमें तो पता ही नहीं। मेरा अच्छा चले सब छोड़ दें, आप रिकॉर्ड मालूम करें कि जी हमारे जिम से कोई बॉडी बिल्डिंग का मुकाबले में हिस्सा लेता है? ना हम हिस्सा लेते हैं, ना हम लड़के तैयार करते हैं, ना हमारे। आप उन जिमों में जाएं जहां एक एक वक्त में 20-20 बॉडी बिल्डर तैयार हो रहे हैं, तो उनको जाके चेक करें कि ये तैयार नेचुरल थोड़ी हो रहे हैं। उनको तो छापा नहीं मारे। तो सॉरी टू से, बिल्कुल, मीडिया के भी लोग आगे गलत, अच्छा वो मेरे ही किसी रिवाइवल है या किसी मेरे मुखालिफ ने उनको भेजा था, वो उन्होंने बता दिया, बाद में उन्होंने एक्सक्यूज किया कि नहीं फला आपके मुखालिफ ने भेजा था। मेरा जिन्होंने भेजा उनके हर मुकाबले में तकरीबन 10 लड़के 12 लड़के मुकाबले में खड़े होते हैं। हमारे तो खड़े ही नहीं होते, ना हमारे जिम में कोई मौजूद है। हम तो फिटनेस जिम चला रहे हैं, हाँ करते थे किसी जमाने में, अब तो छोड़ दिया, हम नहीं जी करते अब लड़के को तैयारी। हम सिर्फ तो मसला ये है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कल आप जाएंगे ना किसी जिम में, ऐसी जिम में आप कहेंगे जी मुझे वेट पुट ऑन करना है, या आप अली चले जाएं जी मुझे जरा टमी शमी कम करनी है, जरा फिट होना है, आप दोनों को बोलेंगे जी ठीक है, या सप्लीमेंट लें, या सप्लीमेंट के नाम पे शुरू करेंगे और देंगे एंड में स्टेरॉइड बगैर वो निकाले, और अंदर टैबलेटें होंगी या वो होंगी, और ज्यादा अगर किसी बॉडी बिल्डर बनना है तो इंजेक्शन। अब वो जो टैबलेट्स भी हैं वो भी स्टेरॉइड्स ही हैं। और मुझे हैरत इस बात पे होती है, जो ले रहे हैं जो लगा रहे हैं वो पढ़े लिखे यूनिवर्सिटियों के लड़के हैं। मैं उनको हैरत होती है कि यार पढ़े लिखे लड़के हो और तुम इन जाइनों से इंजेक्शन लगवा रहे हो। तुम खुद भी पढ़ सकते हो गूगल निकाल के, मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। बस चल रहा है, गंदा है, धंधा है, बट गंदा है, वही हिसाब है। सुहेल भाई, जाहिर सी बात है, एक बॉडी बिल्डर जब बनता है, इससे पहले भी लाइबा ने सवाल किया था, उसको थोड़ा ब्रीफ करिएगा कि जब प्रोफेशनल कोई टूर्नामेंट करीब हो, चैंपियनशिप हो, तो उस बॉडी बिल्डर पे कितने अखराजात हैं, डाइट कितनी खानी पड़ती है, एक दिन में कितनी मील्स होती हैं, क्या क्या चीजें खानी पड़ती हैं, और कितना अखराजात होता है, जो बहुत से बॉडी बिल्डर्स विदाउट स्पॉन्सर बर्दाश्त नहीं कर पाते, या तो फिर वो कंडीशन ऐसी भी आ जाती है कि उन्हें कुछ अपना उधार लेना पड़ता है, कर्जों में डूब जाते हैं। ये भी बहुत सारी चीजें आपको मालूम होगी, तो उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें, कितने अखराजात होते हैं और क्या सूरत बनती है। इत्तेफाक ये है कि 3 दिन पहले एक लड़का मेरे पास पिछले 3 साल से मेरे जिम में पड़ा हुआ है कि भाई सुहेल भाई आप तैयारी कराओ, तैयारी कराओ। आपको पता है कुरैशी को भी मैंने वर्ल्ड की कराई थी, वो भी इतने सालों से साथ था, तो मैं चलो यार इस दफा कराता हूँ तुम्हें, क्योंकि मैं खुद इतना बिजी होता हूँ, मैं किसी की कमिटमेंट कर नहीं सकता कि मैं तो, क्योंकि जिम्मेदारी लेने का मकसद है। एक इंसान ने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया, तब मैंने उसको ईमानदारी से करानी है। ईमानदारी पैसों के लिए नहीं, मैं पैसे तो किसी से लेता ही नहीं, मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट कराता हूँ। लेकिन टाइम भी देना है ना, वो अपनी जिंदगी के मुझे 3 साल वैसे ही देके बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है जिम में वो 3 साल से, बस आप जिस दिन फ्री होंगे। तो मैंने उसको समझाया परसों ही बैठ के, मैंने बेटा ठीक है चलो मैं कराता हूँ, लेकिन कम अज कम मिनिमम 50,000 का खर्चा है तुम्हारा हर मंथ, जिसमें खाना पीना, डाइट एंड सप्लीमेंट्स, वाइटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, ये वो चीजें। मैंने ये सबसे पहले चाहिए, बाकी जो तुम्हारा खर्चा वो एक अलग है। अब तुम बताओ क्या करना है, ये कैसे पूरा करो? कम से कम 20-25 हजार तुम्हें भी तो अपने खर्चे, 70-75 हजार हर महीने तुम्हें चाहिए। तो एक साल की तैयारी होगी कि तुम जाके बड़े इंटरनेशनल वर्ल्ड और बड़े मुकाबलों में खड़े हो। हुँ, तो इतना खर्चा मिनिमम 50,000 to 75,000। सही, सही। तो कितना एक दिन में कितना खाना पड़ता है, ये थोड़ा सा बताइएगा। सिंपल अगर लगा लें, अगर आधा किलो कीमा और अगर 1 दर्जन अंडे लगा लो व्हाइट्स, सिर्फ ये, बाकी तो छोड़ ही दो। फ्रूट है, सब्जियां हैं, सलाद है, देर इज मैनी थिंग, पीनट बटर है, दलिया है, मछली है, हुँ, बहुत सारी चीजें। लेकिन ये 2-3 चीजें लगा लो मोटी मोटी, तो आपको अंदाजा हो जाएगा इस महंगाई के दौर में, अगर आप मरे से मरा 1,000 रुपए तो पर डे का उसमें खाना है। बिल्कुल। अच्छा, ज़ाहिर-सी बात है कि जिस स्टेज पे आप अपने करियर के पहुँच गए हैं, आपने अभी तक बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को शेप किया है और इसमें बहुत सारे ऐसे भी थे जो कि प्रॉपर जिसे कहते हैं मेडलिस्ट भी हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या ये जो आपकी अभी एज है, इस पे आप कोचिंग जो है वो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं या आपको प्रॉपर जिसे कहते हैं स्पेशली रिक्वेस्ट जिसे कहते हैं ना कि आप प्लीज़ कर दें। तो क्या आपके साथ क्या सीन है? थोड़ा-सा अगर आप इसको डिस्क्लोज़ करें हमारे सामने। मैं आपको बताऊं कि पहले तो मेरा शौक है बेसिकली ये,
सीधी बात हूँ। पहले तो मैं एक-एक वक़्त में, एक-एक महीने में 6-6, 8-8, 10-10 लड़के तैयार करता था, फिर वो कम होते चले गए। अच्छा, हमारी फील्ड में एक और बात बताऊँ, बॉडी बिल्डर की, जो बहुत कम आपको बताएँगे रियलिटी। बॉडी बिल्डर जो होगा ना, जेन्युइन जेन्युइन जो चैंपियन होगा, वो सेल्फिश होगा। अगर वो सेल्फिश नहीं होगा, तो वो बॉडी बिल्डर नहीं हो सकता। ठीक है? तो यहाँ जिसको भी तैयार करो, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ, मैं अपने खिलाफ एक और उस्ताद तैयार कर रहा हूँ। क्योंकि वो सबसे पहले तो जब कुछ बन जाएगा, तो सबसे पहले वो मेरे ही खिलाफ जाएगा। उसकी वजह है, एक टेक्निकल वजह है। उसकी टेक्निकल वजह आज मैं आपको समझाऊं, जो बहुत से उस्तादों को भी एतराज होता है, लेकिन ये दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। मिसाल के तौर पे आप हैं या अली है, कल वो सोचते हैं यार मुझे जरा बिल्ड शीट बनानी अच्छी, वो अपने वो जाते हैं एक ट्रेनर के पास कहीं भी। अब वो ट्रेनर इनसे पैसे लेगा, डेफिनेटली पैसे लेगा ना, वो ये देंगे पैसे उसको। तो वो जब अगर वो ये बात बता देगा कि मेरा उस्ताद तो सुहेल अनवर है, तो अली कहेगा यार मैं इसको क्यों पैसे दूं, मैं सुहेल अनवर के पास जाता हूँ। तो इसलिए वो कभी भी नाम नहीं लेगा, वो कहेगा सुहेल अनवर कौन से, मैं तो नहीं जानता, जबकि वो सीख के सुहेल अनवर से आया या कोई भी उस्ताद है। तो ये हर दुनिया में होता है। तो सबसे बड़ी बात तो एक तो ये होती है क्या, तो लिहाजा मैं तो पैसों के लिए नहीं, शौक में कराता हूँ। पहले भी मैंने जिंदगी में मैंने पैसों से नहीं, पहली दफा भी मैंने ऐसे ही किया, खुद तैयारी की, मेरे साथ जो मेरे एम्प्लॉइज होते थे 95 में, क्योंकि फील्ड नहीं थी, उनको कराता था। होते होते फिर मैं ये किया, अब भी मैं सिर्फ शौकिया कराता हूँ। मुझे कोई किसी की तरफ से ना मैं पैसा पाई लेता हूँ, ना कोई क्लेम कर सकता है कि जी कभी भी सुहेल भाई ने 1 रुपया भी किसी ट्रेनिंग का लिया है, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हूँ। मैं यूनिवर्सिटीज में जाके लेक्चर्स देता हूँ हेल्थ एंड फिटनेस पे, मैं रेडियो चैनल्स पे बैठता हूँ, मैं टीवी प्रोग्राम्स पे बैठता हूँ, मैं सब जगह के अवेयरनेस पैदा करता हूँ। और अभी इंशाल्लाह मैं कोर्स करा रहे हैं हेल्थ एंड फिटनेस का फॉर ट्रेनर्स, 10 डेज का। ये सब इसलिए कि एक आम आदमी को भी पता हो, जो घर में रहते हो या कोई जिम जाए, जो सुबह उठते हो, क्योंकि सबके रूटीन अलग है, कोई सुबह जल्दी उठता है, कोई देर से उठता है, कोई सोता ही सुबह और शाम में उठता है, किसी के काम का लोड है, किसी का बीमारियां साथ हैं, बहुत सारे मसले, हर एक क्लाइंट अलग हो। जैसे कि डॉक्टर, दुनिया में एक फिटनेस कंसल्टेंट को लाइक अ डॉक्टर लिया जाता है, क्योंकि हर एक का अलग प्रॉब्लम है। अच्छा, सवाल फिर भाई मेरा ये है कि रिसेंटली एक हवा चली थी पूरे हाँ, पाकिस्तान में कि एक-एक दिन में बॉडी बिल्डर्स इंटरनेशनल इवेंट में जाके पार्टिसिपेट करते हैं और मेडल्स जीतते हैं, गोल्ड मेडल बनाते हैं और फिर ये बोलते हैं कि हमसे बड़ा कोई बिल्डर नहीं, हम मिस्टर यूनिवर्स बन गए हैं और मिस्टर एशिया के टाइटल हम जीत कर आ रहे हैं, जो गैर मुल्की यानी अमेरिका पायनियर्स नहीं जीत पाते। इनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। इसके खिलाफ कोई भी आपने कोई स्टैंड लिया कि ये कैसे होता है कि एक-एक दिन में जाके लोग मिस्टर वर्ल्ड बन जाते हैं और जो 3-3 4-4 महीने से सालों से मेहनत कर रहे होते हैं, उनका कोई पता नहीं होता? यार भाई मैं एक बात बताऊं, देखो चेक एंड बैलेंस तो गवर्नमेंट ही करेगी ना। आज से मैं जब पहली दफा इस फील्ड में आया था, तो हमने, मुझे अच्छी तरह याद है, हमने नेपाल में 7 मेडल, 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज लिया था। जब आए हम, तो हमें कायमा कमेटी, स्पोर्ट्स की कायमा कमेटी ने इस्लामाबाद बुलाया। हम समझे शायद हमें कुछ इनामात देंगे, कुछ हमें हमें तारीफ करेंगे, उल्टा हमारे गले में पड़ गया। एक कोई मुल्तान की एमएलए थी, वो कहेंगे जी आप अताई जो बैठे हो जिम वाले, जहां पर आपके यहाँ ये सब मेडिसिन भी बिक रही हैं और ये दवाइयां बिक रही हैं और ये हो रहा है और यूं, उनको वो उसकी जगह उस पर आ गए। तो मैंने भी उनको एक बात कही थी, जो आपके भी इसके फोरम के तवज्जो से कह रहा हूं, कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कराए। जिस तरीके से एक फार्मेसी, मेडिकल स्टोर, कॉलेज, स्कूल, सब एक इदारे पे रजिस्टर्ड होते हैं ना गवर्नमेंट पे, ऐसे नहीं खोल सकते आप मुंह उठा के। तो आप ये रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कराए अपने सूबों में, और उसके साथ जब तक यानी जो फेडरेशन है उसकी एनओसी नहीं होगी, उसको एनओसी ना दे। फिर तो हमसे आप सवाल कर सकते हैं कि जी आपके यहाँ जिम्मू में जो लोग मर रहे हैं, मेडिसिन बेच रहे हैं, ये कंट्रोल क्यों नहीं है। हम कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर इतनी सारी फेडरेशनें बन गई हैं। हम कल किसी को कहते हैं तो वो दूसरी में चला जाता है। तो लिहाजा अब आप जो बात कर रहे हैं, जो ये कुछ अरसे पहले बहुत सारे मिस्टर यूनिवर्स बन गए, देखिए ये एक माफिया है बेसिकली। अब वो जो है, अब आप इसमें आप बताएं, इसमें आपके कुछ साहबी भाइयों को भी मैंने बोला कि देखिए आप कल मत रोइएगा, जब आप ही का भांजा, भतीजा, बच्चा, मोहल्लेदार जाके इन्हीं के हाथों जब वो गलत मेडिसिन से उसको साइड इफेक्ट्स होंगे, अल्लाह ना करे डेथ हो जाएगी, तो कौन जिम्मेदार होगा। क्योंकि आप मीडिया में आप दिखा रहे हैं इनको, आप उसको, खाली ये हमारा कसूर नहीं, आप मीडिया के लोगों का भी कसूर है कि पहले चेक एंड बैलेंस ये करें कि हम जिसकी खबर चला रहे हैं, आया ये जेन्युइन है कि नहीं है। अच्छा, अब वो आपने तो चला दी खबर कि जी वो थाईलैंड में जाके या मलेशिया में जाके या फला जगह जाके ये मेडल लिया है। अच्छा, वो कहानी क्या, मैं आपको उसका बिजनेस मॉडल बताऊं। अब जो वो बच्चा गया, जो आया वहां से, उसे पता है मैं जेन्युइन फेडरेशन में तो मेरा 50वां नंबर भी नहीं आएगा, इधर जाके मैं मेडल ले आऊंगा, 6 आदमी खड़े होंगे, वो भी हम लोग ही आपस में।
एक जाली सनद मिल गई, अब वो आगे जिस जिम में, जिसका अपना जिम है या जहां भी जाएगा वो बैठेगा, अपना वो सर्टिफिकेट है, क्योंकि जो क्लाइंट आ रहा है वो भी उसे क्रॉस चेक नहीं करेगा, वो तो देख रहा है यार जरा अच्छी बिल्ड बनी हुई है, सर्टिफिकेट लगा हुआ है। अब वो उसे इंजेक्शन बेच रहे हैं, स्टेरॉइड बेच रहे हैं। अब जब उसको जब साइड इफेक्ट आएगा तो उस वक्त मैं सवाल करूंगा कि जब ये क्यों नहीं रोका गया, जो मेरा सबसे मेन इख्तलाफ है मीडिया से, चाहे मैं भी हूं, जहां मैं कोई गलत बात करूं मेरा काउंटर करें कि सुहेल साहब आप ये गलत बात करें, हमने रिसर्च की, आप झूठ बोल रहे, आप ये गलत बयानियां कर रहे हैं बैठ के, यहाँ पर ये मिसगाइड हो रहा है। उससे क्या प्रॉब्लम आएगी, जब वो बच्चे, डेथ होंगी बच्चों की, जब वो बच्चे मेडिकली तौर पर उनको और कोई प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उसका जिम्मेदार सबसे पहले मैं इस मीडिया को कहूंगा कि मीडिया ऐसे लोगों को ना चलाए चैनल पे, इंक्लूडिंग मी। अगर मैं भी कोई ऐसा काम कर रहा हूं तो मुझे भी सबसे पहले तो मुझे चैनल पे बैन करे और मेरे खिलाफ चलाए बल्कि चैनल पे कि सुहेल साहब ऐसे जाली मुकाबलों में लड़कों को ले जाके मेडल दिलवा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा सुहेल भाई, इंटरनेशनली जाहिर सी बात है, आप रिकग्नाइज जज भी हैं, टेक्निकल कमेटी के बड़े इसमें शामिल हैं, एलीट पैनल में भी। तो दुनिया आपको जानती है, जहां जहां आप जाते हैं राब्ते बनते हैं, तो आप कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा इंटरनेशनल इवेंट क्यों नहीं कराते जिसमें इंडिया समेत दीगर ममालिक के बॉडी बिल्डर्स आए? कभी आपने सोचा है या इस तरह की कोई बात? आप सोचा, मैं पिछले 6 साल 8 साल से हर मीटिंग में, इंटरनेशनल मीटिंग में बोलता हूं, वो कहते हैं आप इंडिया की टीम आ जाए, क्योंकि इंडिया के बगैर कोई भी गेम मजा नहीं आएगा। साउथ एशिया भी अगर मैं कराने जाता हूं तो इंडिया का असल में सेक्रेटरी जनरल वर्ल्ड का इंडिया का बना है अभी। अच्छा, पहले अभी साउथ एशिया का भी प्रेसिडेंट इंडिया का था, पाकिस्तान का बनना था लेकिन किसी वजह से नहीं बना, लेकिन उसका भी इंतकाल हुआ अभी पिछले दिनों। तो वो कहते हैं कि जब इंडिया की टीम ही नहीं आ सकती पाकिस्तान, तो फिर कैसे होगा। मेरा प्लान ये बन रहा है कि हम वाघा बॉर्डर पे करा ले मैच, अपना बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला इंडिया। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है अली, कि जो सबसे बड़ी आपको बताऊं कि जो ये ओलंपिक है, पाकिस्तान ओलंपिक, जो कि नाम निहाद ओलंपिक है, जिसने सबसे ज्यादा बॉडी बिल्डिंग को तबाह किया, उसके अंदर इन्होंने जाली फेडरेशन बना दी। अच्छा, मजे की बात, बॉडी बिल्डिंग ओलंपिक का खेल नहीं है, नंबर 1। बिल्कुल। अब ये हर जगह कह दिया कि ओलंपिक से एफिलेटेड नहीं है तो ये जाली है। अच्छा, मैं स्पोर्ट्स बोर्ड में, आप अभी वेबसाइट खोलो, मेरा नाम नजर आएगा स्पोर्ट्स बोर्ड की वेबसाइट पे, यानी मैं जाली हूं, वो असली है, नंबर 1। नंबर 2, अब उनसे दूसरा सवाल किया जाए, चले जी मान लिया आपके ओलंपिक के जो सब करते रहते हैं, एक तो खालिद महमूद साहब है वापडा के जो सेक्रेटरी हैं, और अपना भी जनरल आरिफ हसन साहब ने भी रिजाइन दिया है, तो मेरे ख्याल से अभी जो निगरान कोई प्रेसिडेंट आए हैं जो इस वक्त वक्ती तौर पे, उनसे ये सवाल किया जाए कि पहली बात तो बॉडी बिल्डिंग को एक लेके कि आपका गेम नहीं है। दूसरी बात, बॉडी बिल्डिंग के अंदर आप ये बताएं, जो सुहेल अनवर साहब की जो बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है जिसको आप जाली कहते हैं, तो थाईलैंड, इंडोनेशिया, मालदीव, मलेशिया, जितने ममालिक जाते हैं, उज्बेकिस्तान, ताशकंद, वहां सबकी, क्योंकि दुनिया के अंदर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और ओलंपिक एक साथ है, अलग नहीं है। हमारे यहाँ वाहिद पाकिस्तान में अलग अलग है। वहां लिखा होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड ओलंपिक कमेटी ऑफ भूटान या नेपाल या ताशकंद या मालदीव हमें बुलाते हैं। हम जाली को वो बुलाते हैं जो पाकिस्तान में अपने आप को असली कहते हैं, उन्हें नहीं बुलाते। इतना बड़ा अलमिया कोई सवाल नहीं करता। सबसे बड़े सॉरी टू से, आप कितने बड़े एंकर याहिया हुसैनी भाई, उन्होंने हमसे बात की जब उन्होंने मेडल जीते पहली दफा जाके ताशकंद मालदीव में, सॉरी, उन्होंने मेरा आप ही की तरह इंटरव्यू लिया। दोनों वो मुखालिफ लोग बिठाए जो कि ओलंपिक के नाम निहाद सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट बने हुए। मैंने यही सवाल पे उन्होंने खत्म किया जब वो सबने मुझ पर अटैक किया। मैंने सिर्फ ये बता दिया, अगर हम जाली हैं, आज जिस मुकाबले में मैं आया हूं, यहाँ का मुल्क का प्रेसिडेंट भी आया हुआ है, यहाँ का स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी आया, यहाँ की ओलंपिक कमेटी भी आई है, हमें क्यों बुलाया? आपको क्यों नहीं बुलाया? अगर आप जेनुइन, या थाईलैंड में क्यों नहीं बुलाया, इंडोनेशिया में क्यों नहीं बुलाया? तो चुप। वहां पर याहिया हुसैनी साहब ने क्या प्रोग्राम क्लोज कर दिया कि जी हाँ ठीक है, आपको क्यों नहीं बुलाते, आप उनसे पूछे। आज तक कुछ ना, लेकिन आज तक याहिया हुसैनी साहब उन्हीं को ही बुलाते। मजे की बात, अब आई डोंट नो क्यों बुलाते हैं, क्या वजह है वो आपको ही पता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि याहिया हुसैनी साहब हो गए, आप सब एंकर को बोलता हूं, मैं भी अगर 2 नंबर हूं तो भाई मुझे साइड पे करो, तभी इस मुल्क में कुछ बेहतरी आएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। चले जी, हमारा जो है वो शो इख्तिताम करने का वक्त आ गया है, लेकिन सवालों का सिलसिला जो है वो हमेशा जारी रहता है और इंशाल्लाह विल बी लुकिंग एट हाउ वी कैन इनवाइट यू वंस अगेन। अली, कोई इंशाल्लाह। मैसेज अगर आप कन्वे करना चाहते हो या कोई सवाल अगर आपका रहता हो? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा, सुहेल भाई के साथ एक जमाने से अटैचमेंट है, और
हमेशा मैंने गिले शिकवे इनसे भी होते थे। समटाइम कुछ मेरे पास चीज़ें आती थी, तो मैं इनसे शेयर करता था कि देखिए ये खिलाफ सबूत आए हैं मेरे पास, ऐसी कोई बात है। तो ये बोलते थे भाई मुझे डिफेंड मत करना, मेरे खिलाफ लड़ो, ताकि मैं क्लियर करके वज़ाहत करूँ कि भाई मैं सच्चा हूँ या झूठा हूँ। दूसरी बिल्कुल। बात, मैं भी जब स अब रिकॉर्डिंग से पहले गुफ्तगू कर रहा था, शहज़ाद कुरैशी और दीगर बॉडी बिल्डर्स हुँ, ये रिसेंटली साउथ कोरिया गए थे और उसी टाइम से पहले कोई इवेंट थाईलैंड में हुआ था। एक अच्छा। पैनाफ्लेक्स लगा के, बैकड्रॉप लगा के उसपे मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल करवाना और एक बड़ी एसएमडी हो, दुनिया भर के ममालिक आए हुए हों वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और जैसे कहते हैं प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट लेवल के लोग आते हैं, वो जेन्युइन होता है या वो पैनाफ्लेक्स या वो बैकड्रॉप एक लगा के करना? फ़र्क सबके सामने होता है, लेकिन इनके तैयार करना जो ये खुद जिनसे स्पेशली इनसे करवाते हैं, तो ये हुँ, वो लड़के मेडल जीत कर आते हैं और ये बड़ी अचीवमेंट होती है। अप एंड डाउन होता है, और इनकी बस मैं ये कहना चाहूँगा, इनकी कोशिश ये हुई है कि जितने भी इनके पैरेलल बॉडी बिल्डिंग की एसोसिएशंस बनी है, ये सबसे यही कहते हैं जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है और मेडल लाके दे रहा है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। ये इनकी बड़ी अच्छी ज़बरदस्त। बात है जो मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ मैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपको सही एक छोटी सी बात बताऊं अली, जब आप एक नशा मुझे लग गया है। मैं जब पहली दफा गया था भूटान, नहीं सॉरी नेपाल, जब पहला मेडल 50 केजी में एक हमारे यहाँ बिलाल लड़का होता था, छोटे से कद का, पंजाब का, बड़ा फिट बॉडी बिल्डर था और उसको गोल्ड मेडल मिला। और जब मैं ये भी बात कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये सोच के खाली। और जब सारे लोग खड़े हुए और तराना बजा, वो नशा, वो मैं आज तक नहीं भूलता और मुझे उस नशे की आदत पड़ गई। मैं चाहता हूँ गोल्ड मेडल मिले, तराना बजे और हम खड़े हों। और इस दफा हमने वर्ल्ड में हम सिल्वर तक गए। अल्लाह ताला इंशाल्लाह वर्ल्ड में भी गोल्ड लाएगा। हम इंशाल्लाह। एशिया के अंदर गोल्ड ले आए, हम साउथ एशिया में गोल्ड ले आए। तो जब वो तराना बजता है ना और जब पूरी दुनिया खड़ी होती है उस पर, तो आपको अंदाजा नहीं है वो फीलिंग का। मैं आपको, काश आप लोग कभी जाएं और उस वक्त देखिए जब बहुत लोग बैठे हों, जब 40-50 मुल्क बैठे हों और उस पर हजारों लोग बैठे हों और उसमें तराना बजे और आप खड़े हो जाए, तो वो सब आंसू बह रहे होते हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो कोई भी लाए, मेरा दुश्मन भी हो, मैं उसके साथ खड़ा हूं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। चलिए जी, थैंक यू सो मच सुहेल हमारे शो में आ जाने के लिए। बड़ा आँखें एक तरह बहुत से आपने शुक्रिया जी, खोल दी, आपका बहुत- हमारी भी, गवर्नमेंट की भी, ऑडियंस की भी। इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर एक बार फिर से जो है वो इसमें ज़िम्मत मैं देंगे। आपको दो नाम जरूर लूंगा जो प्राइवेटली और प्राइवेट लोग भी आए, जैसे टॉप सिटी के कुंवर मुई, जिनको हम चेयरमैन भी लाए हैं हमारे फेडरेशन का, वो हमारा खर्चा उठाते हैं। अब हमारे साथ अटैच हुए इनवर्ट्स वाले, इनवर्ट्स आपको पता है एक बड़ा नाम है, सोलर एनर्जी, वो जी, लोग भी जी। हमारे साथ अटैच हुए, वो भी हमें स्पॉन्सरशिप करना। मैं ऐसे ऐसा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक एक दो दो एथलीट को स्पॉन्सर करो ताकि जो मेडल ला सकता है। अच्छा, आपकी बात वो रह गई, खुदारा डिपार्टमेंटों से ये एथलीट को आजाद कराएं, क्योंकि ए क्लास और बी क्लास एथलीट जो कि मेडल ले सकते हैं खड़े खड़े, वो सब डिपार्टमेंट में, और डिपार्टमेंट वाले उसे बाहर नहीं जाने देते। अब वो बाहर नहीं जाते, यहां हम ले जाते सी कैटेगरी एथलीट जो कि मेडल ला रहे हैं। तो जब वो आजाद होंगे और वो मुल्क में रह रहे के बूढ़े हो रहे हैं, सिर्फ अपनी उन्होंने जॉब है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जॉब है, उन बेचारों को 50-60 हजार तनख्वाह मिलती है, उस चक्कर में वो बूढ़े होकर खत्म हो। एक तरह से मैसेज है ये आपका, ठीक हो गया जी। जी, ये मेरा मैसेज थैंक है, यू सो बिल्कुल। मच। दिस इज़ लैबा अब्बासी साइनिंग ऑफ। तस्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां बच्चे को अपनी भरपूर सलाहियत तक पहुंचने का मौका दिया जाता हो। एक ऐसी दुनिया जहां मोहब्बत और ताउन की कभी किल्लत न हो। ये वो दुनिया है जो आप एक यतीम के लिए बनाने में मदद कर सकते हैं। हेल्पिंग हैंड यूएसए को दिए जाने वाले आपके अतियात, खुराक, तालीम, समाजी बेहतरी और सेहत की देखभाल बहुत सौ के लिए उम्मीद का जरिया है। आज ही एक यतीम की कफालत करें। हमारी HHRD की वेबसाइट विजिट करें।